कुछ कुछ गलती है, अगर वो नहीं करेंगे तो 10-12 साल में पोर्टफोलियो पे पैसा ही पैसा दिखेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 से 12 साल अगर पैसा लगाते रहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। कई को मिला है, किसी को भी मिल सकता है अगर कुछ कुछ गलती ना करेंगे तो क्या क्या वो तरीका होगा जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो दिखे। पहला सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कारण है ना कि लोगों के पास पैसा म्यूचुअल फंड में बनता नहीं है कि कैपेसिटी है 30,000 रुपये पर मंथ करने का। 1 लाख रुपये इनकम है, लेकिन जाना बुझाने थोड़ा सा टीवी मोबाइल हमें सुना, बोला अच्छा चीज़ है म्यूचुअल फंड, अच्छा चीज़ है, चलो 2,000 रुपये कर लेते हैं, अच्छा चीज़ है, सब लोग बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, टीवी मीडिया रिंगटोन बोल रहे हैं, चलो 2,000 रुपये पर मंथ कर लेते हैं। कर सकते थे 30,000 रुपये पर मंथ, लेकिन कर दिया। 20 साल के बाद मान लेते हैं 20 लाख रुपया हो गया, कोई जीवन परिवर्तन होना नहीं है इससे। समझ लेते थोड़ा सा और 25-30 हज़ार का SIP करता तो 2-3 करोड़ रुपया हो जाता, तो जीवन परिवर्तित हो सकता। अगर म्यूचुअल फंड में आना है तो अपना जीवन परिवर्तित करना है। थोड़ा बहुत पैसा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, उसको मैं नगण्य मानता हूं। दूसरा है डिविडेंड ऑप्शन। आप अगर सदियों से चलाते आ रहे हैं SIP और पता चलता है डिविडेंड ऑप्शन है, कुछ वन टाइम लगाया है, कुछ है, मान लीजिए 20-30 लाख का पोर्टफोलियो है, हर क्वार्टरली 6 महीना में साल भर में आपके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है, डिविडेंड ऑप्शन है। ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन होना चाहिए कि पैसा जमा होता जा रहा है, उसमें कंपाउंडिंग होता जा रहा है। डिविडेंड ऑप्शन है तो उसको बंद करके ग्रोथ ऑप्शन में चेंज करना है, स्विच करना है। तो ये डिविडेंड ऑप्शन आपको नहीं लेना है जब तक आपका एज 50-55 ना हो जाए, तब तक डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है। जब तक आपका इनकम है, जवान है, काम चल रहा है, तो डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है। बाद में 1-2 फेज होता है, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, जमा करने का फेज, और दूसरा है जमा कर लिया, बूढ़े हो गए, अब खर्चा करना है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक हो गया एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। SIP करते 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 ग्रोथ ऑप्शन में पैसा जमा कर लिया, अब SIP नहीं कर रहे हैं, अब मुझे वहीं से पैसा चाहिए, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जब तक एक्यूमुलेशन फेज है 50, 45, 55 वर्ष के एज तक आप इसको डिविडेंड ऑप्शन लेना ही नहीं है। बाद में आप ग्रोथ ऑप्शन को चेंज करके डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं डिविडेंड ऑप्शन झंझटबाजी है। कभी डिविडेंड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तय सीमा नहीं है कि मिलना ही मिलना है। इससे अच्छा ऑप्शन है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आपका 1 करोड़ हो गया, 1 तारीख को 60,000 रुपये पर मंथ इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। तीसरा है टॉपअप करना है हर गिरावट में। जैसे ही सोना चांदी 5,000 10,000 गिरता है, सब लोग सोना खरीदने जाना शुरू कर देते हैं। जी 5,000 सस्ता हो गया सोना, कुछ दिलाइएगा नहीं, 6 महीना से दिलाए नहीं है, चले, अच्छा सस्ता हो गया, चलो। वैसे मार्केट में टीवी मीडिया रिंगटोन में पता चला कि 10% मार्केट गिर गया, 5% गिर गया, हाहाकार। इस देश ने उस देश पे पटक दिया, उसने उस पे पटक दिया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और है, उसको सब पता है, मजा लेता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा प्रतिक्रिया हो रहा है, न्यूज वाला ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है। पहले गोटी फेंकता है, फिर तमाशा देखता है, शटडाउन। तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है, सोने की तरह ही। चौथा है, जब पैसा जाने बुझे आप किसी के कहने पे म्यूचुअल फंड में लगा दिए ना, खुद खोपड़ी नहीं लगाए, ब्लूटूथ ऑन नहीं किए, तो पता चलता है 1 लाख लगाया, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, अरे बड़ा प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए निकाल करके कुछ खरीद लिया, डाउन पेमेंट कर दिया गाड़ी का, 2 लाख बढ़ा, 5 लाख बढ़ा, अरे चलते चलते कोई कॉर्नर का प्लॉट दिख गया, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ है, चलो लगा देते हैं। तो छोटा छोटा रिडीम करके पैसा जब लगा देंगे तो 20 साल भी गुजार देंगे तो पोर्टफोलियो में पैसा दिखेगा नहीं। बहुत लोग होता है, जब कोई भी काम होगा ना FDs निकालेंगे, ना कहीं और से निकालेंगे। म्यूचुअल फंड आसान है ना निकालना, खट से बटन दबाया मोबाइल में, 4 दिन के बाद पैसा अकाउंट में, तो बढ़ा हुआ पैसा खट से अकाउंट में, बढ़ा हुआ पैसा खट से अकाउंट में, छोटा मोटा काम करने के लिए। अगर ये छोटा मोटा काम करते रहे म्यूचुअल फंड से, तो कभी जिंदगी में पोर्टफोलियो 1 करोड़ का देख नहीं पाएंगे। सब कुछ त्याग करके भाई कुछ नहीं करना है, एकदम घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं, खड़ी चाय मतलब 1 करोड़ रुपया जब तक नहीं होगा कुछ भी घुरपुर नहीं, चलते रहेगा, कुछ नहीं निकालना है। कोई प्लॉट फ्लैट EMI डाउन पेमेंट कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा टुकड़ा लेना बंद करना है। और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी होता है नॉलेज कैलकुलेशन। हमारे पास खोपड़ी था, हमने लगाया, कैलकुलेट किया, नॉलेज गेन किया, तब जाके मैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम पे हूं। अगर मैं खुद से कैलकुलेट नहीं किया होता, जिस तरह के StarSIP.in पे है, आप जाके
कि 15,000 पर मंथ किया, 15 साल किया, 15% से 1 करोड़ होता है। ये खोपड़ी में फिगर फिट हो जाएगा तो आप 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे और 15 साल तक चलते रहेगा। ये खोपड़ी में फिगर फिट ही नहीं है। 15,000 रुपये चला, 5 साल चला, पता चला 10 का 20 हो गया, अच्छा 10 लाख प्रॉफिट हो गया, एक क्रेटा गाड़ी खरीद लेते हैं, क्योंकि खोपड़ी में 15-15-15 का फार्मूला फिट नहीं है। फिट करने के लिए StarSIP.in पे जाएंगे, एक सप्ताह इसको इधर से उधर चक्कर काट के हर तरह से नंबर का खेल देके खोपड़ी में फिट कर लेंगे, उसके बाद आपको मजा आएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में पूछा जा रहा है, राजू जी SWP में कितना परसेंटेज तक लेना विड्रावल ठीक रहेगा? SWP का बात अगर करते हैं तो मान लेते हैं SWP के ऑप्शन में पेंशन में गए, 20 लाख रुपया रखा, अब 12,000 रुपये पर मंथ, मैं कहता हूं 10 लाख में 6,000 तो बरछक 72, 7.2%। जो बैंक पोस्ट ऑफिस सेफर आपको दे रहा है उतना ही विड्रॉ कीजिए यहां से। 20 लाख में पोस्ट ऑफिस कितना दे रहा है, पता है आपको, उतना निकालिए। मान लेते हैं कि 15 साल तक आप पेंशन लेते रहे और 10% का प्रॉफिट आपको मार्केट से मिले, उस केस में 21,60,000 आपको पास आएगा और बाद में बढ़ के भी 38,92,000 हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि कितना हो सकता है, तो चलिए इसको 15,000 करके देखते हैं। यदि हम इसको 15,000 कर दें, 12 से 15,000 तक, तो 27 लाख विड्रॉ होगा और 26,38,000 बनेगा। इसको और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, सब मिला के 10% सालाना से ज्यादा नहीं लेना है। अगर 20 लाख है, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपया। 2 लाख से ज्यादा साल में विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप 12,000 किए तो 1,44,000 हुआ, मतलब 2 लाख के अंदर तक, 10% से ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि 10% आप मान सकते हैं कि लंबे समय में मिलेगा, उससे ज्यादा मिला ये बढ़ते रहेगा। लेकिन कैलकुलेट आपको सालाना 10% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम लाइव एग्जांपल का बात करें कि 20 लाख रुपया रखा था किसी ने 10 साल पहले और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया या 15,000 रुपये लेना शुरू कर दिया, यहां मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं, लेना आपको 12,000 रुपये पर मंथ ही है। अगर 15,000 रुपये पर मंथ निकाला, AUM वाइज अगर चेक करते हैं तो SBI इक्विटी हाइब्रिड का अगर बात करें, 20 लाख रखा, 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, कब से कब तक, 2014 से लेके अब तक 24 तक, तो टोटल विड्रॉ किया 18 लाख रुपया और पैसा बचा हुआ भी है 43 लाख रुपया। जो खाए और जो बचा हुआ है दोनों को जोड़ेंगे तो 61,24,000 बचा है। 15% का रिटर्न दे रहा है। हमने कैलकुलेट कितना किया था, 10% के रेट से कैलकुलेट किया था। 12 से कितना होगा, 13 से कितना होगा, वो आप खोपड़ी में फिगर फिट कर सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट 10% लेके चलना है। अगर 12% का रिटर्न मिला, 27 लाख विड्रॉ हुआ, 44 लाख बच गया, तो इस तरह से करके हर परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर दूसरे फंड का बात करें, ये तो SBI का था, ICICI इक्विटी एंड डेट 20 लाख लगाया, 15,000 लिया, विड्रॉ तो उतना ही हुआ 18 लाख, बैलेंस बचा हुआ है 57 लाख, 18% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके 4 फंड में जिसका AUM ज्यादा है, SBI है, ICICI है, HDFC है, केनरा है, खूब अच्छा क्वांट का भी एब्सोल्यूट फंड चल रहा है, AUM थोड़ा कम है तो थोड़ा बहुत वहां भी लगा सकते हैं। एक बात जान लीजिए, कोई फंड मैं आपको बता दिया वो खूब अच्छा जिंदगी भर चलते रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर नीचे होता है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी 10 है तो कोई शतक मारा, कोई 0 पे आउट हो गया, कोई 10 बनाया, कोई 20 बनाया, लेकिन सब मिलके जीतना है। हमको क्या एज ए इन्वेस्टर सोचना है, भाई 15-16% मिल जाए, तो 10 फंड ले लीजिए, एवरेज 15-16 मिल जाएगा। हमने आज बता दिया ये फंड अच्छा है, कल परफॉर्म ना करे कोई बात नहीं, बने रहना है। तो धीरे धीरे करके एवरेज हमको पैसा चाहिए, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूं। 4-5 फंड में कोई एक फंड बता दीजिए 20 साल लगा रहूंगा, कोई फंड ऐसा नहीं है, कभी गलती ऐसा करना नहीं है। यदि आपके पास 10,000 रुपया है, 2-2,000 रुपया करके 5 फंड में लगाना है। तो इस तरह से करके स्ट्रेटेजी बनाइए और धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। राजू सर नमस्कार, मेरे 1 मंथ में पैसा नहीं आता, हर बार दुकान से वीकली आता है, रोज आता है, तो कैसे इन्वेस्ट करें? कुछ ऐसे बिजनेसमैन है डेली पैसा आता है, वीकली पैसा आता है, कैसे करूं? इनके लिए यह है कि आप मंथ के एंड में 28 तारीख चुन लीजिए, पैसा जमा हुआ उसको बगल करते रहिए और 28 तारीख को लमसम में पैसा डाल दीजिए। आप सोचते हैं कि हर मंथ नहीं कर सकते, करना एक्चुअली हर मंथ ही चाहिए।
आप जैसे भी पैसा कमाते हैं 25 तारीख या 28 तारीख सेलेक्ट करके बैठ जाइए, जो भी पैसा आया उसको अकाउंट में डाल दीजिए और 25 या 28 तारीख को उसको कटने दीजिए। एक स्ट्रेटेजी रखिए, इतना बेचैनी नहीं पालना है। शेयर मार्केट नहीं है सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक देखूंगा। अभी तो सैटरडे भी खुलने लगेगा, संडे भी खुलने लगेगा, 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटा वही करते रहेंगे, अपने शरीर पर कब ध्यान देंगे? तो ये नहीं करना है। म्यूचुअल फंड उसी का नाम है, हमको कुछ नहीं पता है, जो करे फंड मैनेजर करे। तो 28 तारीख 25 तारीख को जो भी पैसा आता है 10,000 20,000 उसको बना के रखिए और हर महीने पैसा एक ही डेट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेचैनी बिल्कुल नहीं पालना है। आप अगर वहाँ बेचैनी पालेंगे तो जो दुकान से पैसा इतना अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ धीरे 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 खोपड़ी इसका यहाँ से जाएगा और मार्केट में घुसने लगेगा, बचेगा कुछ नहीं। जो कोर बिजनेस है इसको करते रहिए, बचे हुए पैसे को, मेहनत से बचे हुए पैसे को खर्चा काटने के बाद जो बचे उसको थोड़ा थोड़ा करके महीने में एक बार 25 तारीख 28 तारीख पकड़ लीजिए, उसमें झोंकते चले जाइए।